Hello student, welcome to Mother Swagindra College online classes. Good morning to all of you student. Today we are going to start English poetry poem number 1. I will revise you the poem. Poem number 1. The chapter name is The Fountain, composed by James Russell Lowell. Student, you have already read some stanza of this poem, but today I will teach you fifth stanza of this poem. Fifth stanza is glad of all weathers. Fifth to 8. So today I will teach you fifth stanza to 8th stanza. ठीक है? तो बच्चों, आपने देखा कि फाउंटेन में कवि ने एक प्राकृतिक फव्वारे के बारे में बताया है। यहाँ आपने देखा कि फव्वारा के प्रारंभिक वर्ग में 3 एस्पेक्ट दिए गए थे, जिनमें आपने देखा कि वो हमेशा गतिमान रहता है और खुश रहता है और हमेशा आगे की ओर बढ़ता रहता है, लेकिन कभी भी थकता नहीं है। ये शिक्षा हम सबको ये फव्वारे के माध्यम से दी जाती है। तो बच्चों, आज हम उसी के आगे नेक्स्ट स्टैंजा का अध्ययन करेंगे, जिनमें से फिफ्थ स्टैंजा है ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। कवि कह रहा है कि फव्वारा जो है वो हमेशा, वेदर माने मौसम, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स सभी मौसमों में खुश रहता है एंड स्टिल सीमिंग बेस्ट, और सबसे अच्छा दिखता हुआ प्रतीत होता है, सबसे अच्छा प्रतीत होता है अपवर्ड और डाउन, चाहे वो ऊपर की ओर उठता हो या नीचे की ओर गिरता हो, दोनों स्थितियों में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। मोशन डायरेस्ट, और हमेशा चलता रहता है, गतिमान रहता है, और गतिमान रहने के बावजूद भी वो अपनी आराम की अवस्था हो जाती है, आराम भी कर लेता है। यानी निकलने और गिरने, उठने और गिरने के बीच का जो समय होता है, वो जो कवि कह रहा है उस समय जो है फव्वारा आराम करता है, जबकि हमें जो है उड़ता वो निरंतर चलता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन उसके निकलने और गिरने के बाद बीच में जो भी क्षण लगते हैं उस पल वो उसके आराम होता है। जैसे हमारे हार्ट बीट होती है कि हार्ट बीट में हमारे एक धड़कन के बाद दूसरी धड़कन होती है, तो हमारा हृदय भी उसी प्रकार से आराम करता है, जबकि ये कहा जाता है कि लगातार ये चलता रहता है, धड़कता रहता है। उसी प्रकार से कवि ने फव्वारे को भी कहा है कि गिरने और निकलने के बीच का जो समय है वो उसका आराम का समय होता है। फिर कवि कह रहा है कि फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम full of nature nothing can tame change every moment ever the same। फिर कवि कह रहा है कि फुल ऑफ नेचर, जो फव्वारा होता है वो प्रकृति से भरा हुआ होता है। आप देखे होंगे नेचुरल थिंग्स होती है, प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, हरियाली रहती है और बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो कवि यहाँ पे कह रहा है कि प्रकृति से भरा होता है, नथिंग कैन टेम, और कोई उसे पालतू नहीं बना सकता, कोई इसे पाल नहीं सकता, चेंज एवरी मोमेंट, और वह हर क्षण जो है इवर द सेम, उसी तरीके से हमेशा उसी तरीके से जो है वो मूवमेंट करता रहता है, बदलता रहता है, चलता रहता है। फिर 7th स्टैंजा में आपने देखा कि सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। कभी यहाँ पे कह रहा है जेम्स रसेल लॉवेल जी कहते हैं कि सीजलेस सीजस माने कंटिन्यू, लगातार,
लगातार एस्पायरिंग करता रहता है, ऊपर की ओर उठता रहता है, सीजलेस कंटेंट और लगातार संतोष करता रहता है, चाहे वो डार्कनेस हो यानी अंधेरा हो या सनशाइन माने या धूप हो। यहाँ पे कवि ने डार्कनेस का मतलब रात को दर्शाया है, चाहे रात हो या सनशाइन माने धूप को दर्शाया है। धूप का मतलब यहाँ पे कवि ने कहा है दिन हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, वह हर चीज़ को चाहे जितनी धूप लगे चाहे अंधेरा रहे वो सबको बर्दाश्त कर रहता है, संतोष करता रहता है। यही उसका मौलिक तत्व है। एलिमेंट माने तत्व, तो यही इसका मौलिक तत्व है। फिर दिस इज द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम द फाउंटेन। फिर कवि आई विल रिसाइट ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट एंड अपवर्ड लाइक दी। फिर यहाँ पे कवि कह रहा है कि ये शानदार फवारा जो है, ग्लोरियस का मतलब शानदार, ये शानदार फवारा जो है मेरे हृदय को, मेरे हार्ट को, मेरे दिल को, मेरे हृदय को फ्रेश कर देता है, चेंज कर देता है, बदल देता है और कांस्टेंट माने स्थिर बना देता है। अपवर्ड लाइक जब वो उस तरीके से आगे की ओर, ऊपर की ओर उठता है तो मेरे हृदय को वो बदल देता है। यानी यहाँ पे द पोएट विशेस ऑलवेज टू कीप फ्रेश, always to keep fresh and changing and at study and always looking upward like the fountain। तो इस तरीके से कवि जो है अपने आप में ये फील करता है कि ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से आपका जो फाउंटेन है, फाउंटेन पोएम आज से समाप्त होती है। आज हम इसी के आगे आपको मीनिंग आपको प्रोवाइड करेंगे। आशा है कि सभी बच्चों को मीनिंग याद भी हो गई होगी और सेंट्रल आइडिया भी आपको याद हो गई होगी। सभी बच्चे अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। ये चूँकि रिवीजन है, एक बार मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, अब ये रिवीजन चल रहा है। रिवीजन उन बच्चों के लिए है जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था, जिनका छूट गया था, जो बाद में क्लास ज्वाइन किए हैं, जिनका बाद में व्हाट्सएप जुड़ा हुआ है, उनके लिए ये किया गया है ताकि सभी बच्चे इसको पढ़ें। थैंक यू।